बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वंस अगेन वेलकम इन डे विद उजाला। आज का जो मेरा व्लॉग है वो मेरी डेली रूटीन के बारे में है कि आज मैं सारा दिन जो है वो क्या करूँगी। और सो स्टे ट्यून, व्लॉग को देखना है एंड तक। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनाब सबसे पहले कर लीजिए। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले वेदर अपडेट देती जाऊँ तो आज बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। हालांकि कल रात को यहाँ पर बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान आया था और काफ़ी बारिश भी हुई थी और यहाँ सब जो है वो मट्टी 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 हो गया था, सब ख़राब हो चुका था। लेकिन अभी आप लोगों को सब साफ़ सुथरा जो है वो दिख रहा होगा बिकॉज तन्नी भाई ने गैरेज जो है वो धो लिया था और सफाई वगैरह हो गई थी। लेकिन अभी फिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर धूप है और हवा बिल्कुल भी फ़िलहाल नहीं चल रही, घुटन जैसी है, अजीब सी गर्मी तो। लेकिन कल रात को बहुत तेज़ तूफ़ान आया, बहुत मट्टी जो है वो आई थी, इवन घरों के अंदर मट्टी आ गई थी। और अभी सिचुएशन ये है कि मट्टी हर जगह पे मौजूद है। घर के अंदर अभी खैरा जो है वो आ गई है, वो कर रही है सफाई और अभी नीचे वाले पोर्शन की सफाई हो रही है, फिर हम ऊपर जाएंगे। और मैंने जो है वो नाश्ता वगैरह कर लिया था। उसके अलावा ये है कि लाइट सुबह सुबह चली गई, आई डोंट नो वाई, क्यों गई है, हालांकि जाती नहीं है बट सुबह 9:30 चली गई है। इंटरनेट भी कल रात से जो है वो बंद है, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। ज़ाहिर है वो हवा वगैरह आंधी इतनी ज़्यादा आई तो उसकी तार वगैरह हिल गई होगी। अब जब तक जो है वो फ़ोन करें उसको इंटरनेट वाले को तो उसके बाद ही जो है वो उसने ज़ाहिर चलाना है। सो या तो ये जो है वो अभी तक का सिनेरियो है। ये यहाँ से अब हम ऊपर आ गए हैं सफाई करने और यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर यहाँ पर मट्टी हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर आंधी आई थी, तूफ़ान, हर चीज़ अपनी जगह से हिल गई। ये देखें कितनी जो है वो गंदगी यहाँ पर हो गई है। अब ये सारा जो है वो धुलेगा, साफ़ होगा। इवन घर के अंदर भी दरवाज़ों के नीचे से भी जो है वो ये देखें काफ़ी मट्टी और आ गई। स्टेयर्स पे हर जगह जो है वो कचरा 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 कचरा, इधर लाउंज तक जो है वो ख़राब हो गया सारा। तो अब हो गई सफाइयाँ अच्छे से। सो यहाँ पर तो अच्छी खासी जो है वो सफाई हो गई है, बहुत अच्छे से जो है वो घर क्लीन हो गया है और इवन टेरेस भी जो है वो धुल चुका है और अच्छा टेरेस हो गया है। अब ये है कि सफाई हो गई, अब नेक्स्ट काम को जो है वो स्टार्ट करते हैं कि अब और आगे क्या करना है। बिकॉज़ अभी मैंने बाहर जाना है, कुछ काम है मुझे, तो या अभी मैं फ़्रेश हो जाती हूँ और उसके बाद बाहर चलते हैं। ओके जी, तो मैं हो गई हूँ रेडी अभी बाहर जाने के लिए और मुझे बस थोड़ा बहुत ही काम है, जैसे थोड़ा बहुत घर का सामान लेना है और पानी शानी रिफ़िल करवाना है और एक दो और काम है, ठीक है। सो वो अभी मैं करने के लिए बाहर जाऊँगी और ये है कि यस, एक और भी अभी मैंने काम कर लिया है, आप लोगों को दिखाती। हाँ जी, तो अभी ये है कि मेरा मूड है आज ब्लैक चना पुलाव बनाने का। तो अभी मैंने ब्लैक चने जो है वो भिगो दिए पानी में, ठीक है। और मेड चली गई है और मैं भी रेडी हो गई हूँ। अब मैं बाहर के काम जो है वो करके आ जाती हूँ बिकॉज़ एक जो है वो पार्सल ने आना है और मैं काफ़ी दिनों से उस पार्सल का जो है वो वेट कर रही थी। और आप लोगों को पता ही है कि जब हम लोग वेट करते हैं ना तो फिर कोई भी चीज़ जो है वो ऑन टाइम होती नहीं है। तो खैर, लेकिन फाइनली अभी मुझे उस राइडर का भी जो है वो कॉल आया था कि आपका पार्सल है मेरे पास, तो मैं 1 घंटे 1:30 तक आ रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो उसके आने से पहले ना मैं अपने सारे जो है वो काम बाहर के निपटा आती हूँ और तब तक इंशाल्लाह मैंने वापस आ ही जाना है। सो या लेट्स गो आउट नाउ। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को यहाँ की सूरत हाल कुछ दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने सारी जो है वो खुदाई की हुई है बिकॉज़ यहाँ पर ये लोग सोच रहे हैं कि फ्लाईओवर जो है वो बन जाए। तो इस तरफ भी जो है वो सारा खुदाई का काम जो है वो हो रहा है और अगर कि यहाँ से दिखाऊं तो यहाँ पर भी सारा खुदाई का काम जो है वो चल रहा है। ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि सारा जो है वो यहाँ से इन लोगों ने तोड़ा हुआ है और सारा इधर से अब फ्लाईओवर यहाँ से बनेगा। तो बड़ा ही कोई खूबसूरत लगने वाला है, बट वो तो तब लगेगा जब बन जाएगा। फ़िलहाल तो ये है कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई भी है, लेट्स सी ये काम जो है वो कब तक चलता है। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए चीज़ ली है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें मैं पहले इतनी खाती थी, मुझे इतना शौक़ होता था और शादी की स्टार्टिंग में भी मुझे याद है मैं अपने हस्बैंड से बाकायदा फरमाइशें करती थी और वो शॉपर भर भर के मेरे लिए ना इस तरह की चीज़ें लाते थे, बच्चों वाली चीज़ें, ठीक है। अब तो वो सारे शौक़ ही ख़त्म हो गया आहिस्ता आहिस्ता ना, और कभी कभी ना दिल करता है इस तरह की कोई चीज़ लेके खाने का। ओके, सो लेट मी शो यू दीज बॉल्स, अगर आप लोगों को नज़र आ रहे हो तो ये क्वान्टिटी चेक करें आप लोग, और ये इतने मीठे हैं, मतलब हद दर्जा ये मीठे हैं। मैं कहती हूँ कि आजकल के बच्चों के साथ इतना बड़ा कुछ जुल्म है ना कि इतनी महंगी उनकी चीज़ें हो गई हैं, इतनी कम उनकी क्वांटिटी हो गई है
और टेस्ट भी इतना जो है वो कोई ख़ास नहीं होता। मतलब हम लोगों के ज़माने की ना चीज़ें इतनी अच्छी हुआ करती थी, इतनी सस्ती हुआ करती थी और क्वांटिटी में भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। मुझे आजकल के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा दिली हमदर्दी है। सो या ये इस तरह के बॉल्स इसके अंदर पाए गए हैं तो ये चॉकलेट बॉल्स, बट वेरी वेरी स्वीट, एक्सट्रीम स्वीट हैं ये। अच्छा जी, तो काम तो मेरा हो गया और अब मैं बस बीच में थोड़ा सा फ्रूट लूँगी और फिर मैं जाऊँगी घर पे। और हमें यहाँ पर एक ब्रोशर रिसीव हुआ है जो कि हूरे मुस्लिम के नाम से है और इनके पास घर की तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो मौजूद हैं। सो या लेट्स गो होम नाउ। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मज़ेदार किस्म का सीन दिखाना चाहती हूँ। ये दो सहेलियाँ हैं, ठीक है, दोनों स्कूटी चला रही हैं और बातें करती करती जा रही हैं। ये देखें आप लोग, दोनों इकट्ठी चल रही हैं, बातें करती करती दोनों स्कूटी चला रही हैं। दोनों फीमेल्स हैं, खैर से बड़ा ट्रेंड हो गया है आजकल ना स्कूटी और बाइक चलाने का। ओह, मैंगोज आर हेयर, कैन यू सी द मैंगोज? मैंगोज आर हेयर, व्हाट टू से, व्हाट यू से? मैंगो लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? वैसे आपस की बात है, इनकी शक्ल देख के कहीं से नहीं लग रहा कि ये नए नवेले मैंगो हैं। एक होता है ना ताज़ी चीज़ आती है, नई नई एक मार्केट में चीज़ आती है, एक अच्छी चीज़ आती है, तो वो देख के ही पता चलता है कि यस ये सीज़न में आ गए हैं। ये तो मुझे लगता है कि कोई कोनों खुदरों में से निकाल के ना, स्टोरों में से निकाल के फ़िलहाल ये लोग रखते हैं। मतलब इनकी शक्ल देख के मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा कि ये नए नए आए हैं सीज़न में। हाँ जी, चलें जी, अब मैं आ गई हूँ घर पे और अब मैं ये सारा सामान जो है वो सेट करके रखूँगी और उसके बाद फिर मैं सबसे पहले ज़ोहर पढ़ लेती हूँ, फिर खाना बनाते हैं। ये बुक भी मुझे जो है वो मिल गई। मैं इसको सोच रही थी लेने के लिए कि हम जो कुरान क्लास पे जाते हैं तो वहाँ पर मिस जो है वो इससे पढ़ाती हैं। बाकी सारी लेडीज़ के पास जो है वो ये बुक है, तो मेरे पास नहीं थी, तो आज मुझे ये मिल गई और फिर मैं ये भी ले आई जी। तो अभी यहाँ पर मैंने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और चने मैंने बॉयल कर लिए, साथ में चावल भी मैंने भिगो दिए हैं। तो अब बनेगा यहाँ पर मज़ेदार किस्म का पुलाव। खाना जो है वो जब तक बनता है तो मैंने कहा कि मैं अपना काम जो है वो थोड़ा बहुत कर लूँ और साथ ही यस फाइनली आई रिसीव्ड द पार्सल। इसको भी मैं ओपन करती हूँ और नेट ही नहीं चल रहा है, सुबह से इतना प्रॉब्लम कर रहा है ना। अभी मोबाइल भी मैं डाटा पे ही इस्तेमाल कर रही हूँ सुबह से। अभी मैं कह रही हूँ इसको जोंग की डिवाइस पे कनेक्ट करूँ बिकॉज़ PTCL का नेट तो काम ही नहीं कर रहा। अब हस्बैंड आएंगे तो उन्हें मैं कहूँगी कि ज़रा आप बात करें इस नेट वाले से कि क्या इसको इशू है। रात से ही बंद है, देखते हैं। ये देखें मज़ेदार किस्म का पुलाव तो रेडी हो गया है। अब बस मैं इसको दम लगा रही हूँ और उसके बाद खाना बन जाएगा मज़ेदार किस्म का और फिर हम खाएंगे। और ये जंगल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये जंगल क्यों है। एक्चुअली इतना ज़्यादा सामान ये सारा बिखरा हुआ है। ये है कि कपड़े वॉश किए थे कल, तो ये तो अभी मेरे सारे आयरन करने वाले हैं, तो मैं इनको जो है वो आयरन कर दूँगी ना, तो ये तो आयरन होने वाले हैं, ठीक है। अभी हम आयरन भी करेंगे। यहाँ पर ये है कि मैंने कुछ कपड़े जो है वो अपनी दर्जन को दिए हुए थे, फिर बीच में उसके बेटे की जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, तो उसने अभी कंप्लीट नहीं किए थे ना। तो अभी ये कुछ जो है वो शर्ट्स थी जो कि मुझे फ़िटिंग में इशू कर रही थी, तो मैंने निकाल के रखी कि अच्छा मुझे जो है ना वो फ़िटिंग में फ़िटिंग करवानी है इन शर्ट्स की। और उसके बाद जो है वो एक दो और सूट। अच्छा, लेट मी शो यू दिस ड्रेस। ये मैंने अभी मंगवाया था सेलेटेक्स का, ठीक है। अभी मदर्स डे सेल पे मैंने ये मंगवाया। लुक हाउ इट इज़। मुझे तो ये बहुत हसीन लगा। इनकी ये मुकेश कलेक्शन जो है वो मुकेश की ईद कलेक्शन आई, ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड था। मैंने कहा चलो मैं ना एक फैंसी ड्रेस जो है वो थोड़ा सा ले लेती हूँ, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक साथ खैर रखें, ईद पे काम आ जाएगा। और प्लस ये कि ये कुछ जो है वो मैंने ऑर्डर किए थे और ये मेरी बहुत अच्छी जो है वो फ्रेंड है, बहुत प्यारे कपड़े सेल करती है। अच्छा, तो एक ये है प्यारा सा और एक ये वाला पिंक। तो ये मैंने अभी उसको देने थे स्टिच होने के लिए। इनके साथ मैं मैचिंग जो है वो लेस वगैरह भी लेकर आई थी। अच्छा, ये जो है ना, ये वाली जो है ये मैं लेकर आई थी इसके लिए ना, सेलीटेक्स वाले के लिए। और मैं आप लोगों को दिखाऊं अगर कि मैं इसका दुपट्टा भी पिको करवा के आई थी और उस पर भी मैंने यही जो है वो लेस चारों तरफ लगवाई थी। ये है वो सेलीटेक्स का दुपट्टा, ठीक है। और इसके चारों तरफ फिर मैंने यही लेस लगवा के लेके तो ये मैंने लगवा ली थी। इसके ऊपर ना मुकेश वर्क हुआ हुआ है इसके दुपट्टे के ऊपर। क्रिंकल शिफॉन का डियर्स का दुपट्टा है और लॉन का ये सूट है। तो ये अभी मैंने यहाँ पे रखे हुए थे, मैंने कहा निकाल के, तो मैंने कहा कि जब भी वो आएगी तो मैं उसको स्टिच करने के लिए ये दे दूँगी और जो वो स्टिच करके आएगी तो वो फिर मैं
ले लूँगी। और क्या यहाँ पर कबाड़ है, मैं आप लोगों को अगर दिखाऊँ तो हाँ, ये मैं कुछ जो है वो सईद गनी के इत्र लाई थी, मतलब कुछ दिन पहले। और उसके बाद ये है कि ये एक मैंने अपनी पुरानी बेडशीट निकाल के रखी। अब ये मैंने पुरानी बेडशीट क्यों निकाल के रखी, वो इसलिए निकाल के रखी क्योंकि जो मेरा इस्त्री स्टैंड है ना, ये मैं ना इसका कवर स्टिच करवाती हूँ, और एज़ यू कैन सी कि ये अब फट गया है, ख़राब पुराना हो गया है, ठीक है। इसलिए मैं कह रही थी कि मैं इसको नया बनवाऊँ, तो ये अभी मैंने जो है ना वो सबा को देना है स्टिच करने के लिए। दैट्स वाई मैंने अपनी पुरानी बेडशीट जो है वो निकाल ली, कि मैंने कहा कि मैं ये इसको दे दूँगी इससे, ताकि वो ये सी दे। तो यहाँ पर जो है ना वो ये कबाड़ मचा हुआ है। यस। अच्छा, तो अभी हो गई है शाम, और अब मैंने कहा शाम का नज़ारा भी आपको दिखा दूँ। ये वाला दरख्त देखें, कितने इस पे प्यारे जो है वो फ्लावर्स आए हुए हैं अभी, माशाल्लाह। इतना ये दरख्त जो है ना फ्लावर्स से इस टाइम भर गया है इस मौसम में, माशाल्लाह। वैसे बड़ा खाली खाली सा होता है, अल्लाह पाक की कुदरत। बड़े प्यारे लग रहे हैं इसके ऊपर ना वाइट वाइट फ्लावर्स। और इवन हमारे भी जो है ना वो नीचे अगर कि मैं दिखाऊँ ना, ये जो बाहर हम लोगों के भी लगे हैं ना, इस पे भी मोतिया जो है वो लग गया है, माशाल्लाह। सीज़न ही ऐसा है, तो काफ़ी जो है वो अच्छा लग रहा है। बाइक वाले अंकल भी जा रहे हैं। अभी हल्की हल्की हवा चल रही है, तो अच्छा लग रहा है। दिन में तो बड़ी धूप थी, बड़ी गर्मी थी भाई। अभी बस ये है कि मैं नीचे जाती हूँ और हस्बैंड की चाय बनाते हैं, और मैं बनाऊँगी अपने लिए ग्रीन टी। सो या लेट्स गो। सो मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि फ़ाइनली नेट जो है वो आ गया है। एज़ यू कैन सी कि यहाँ पर ब्लू लाइट जो है वो जल रही है। जब नेट बंद था तो यहाँ पर रेड लाइट ब्लिंक कर रही थी, अब नेट आ गया है तो यहाँ पर ब्लू लाइट ब्लिंक कर रही है। इट मीन्स नेट चल गया। ये आ गई हूँ किचन में, और मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए अंडे वाली ब्रेड। ये नमकीन ब्रेड जो है वो मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद है, मुझसे तो ये नहीं खाई जाती है। मुझे तो फ्रेंच टोस्ट पसंद है, वो मीठा वाला। एनी हाउ, उनके लिए मैं ये बना रही हूँ, और साथ ही उनके लिए चाय भी मैंने रख दी है। सो या अभी हो रहा है हम लोगों का शाम का स्नैकिंग। अच्छा जी, तो डिनर बना लिया था, और डिनर में आज चिकन था, और नमाज़ भी मैंने इशा की पढ़ ली। सो या इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी कि सबके लिए दुआ करते हैं। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत दिन जो है वो हमें दिया, और हमें तौफीक दी कि हम लोग इस दिन को अच्छे से जो है वो गुजार पाएँ। और आइंदा भी जो है वो सबके लिए, अल्लाह पाक के लिए सिर्फ यही दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करें, और जो जो जिनकी मुश्किलात हैं अल्लाह पाक उनको दूर फरमाएं, और अल्लाह पाक सबके रिस्क में बरकत दें। अल्लाह पाक जो है वो हम सबको ईमान दें, और हम सबको हिदायत के रास्ता दिखा दें। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाएं। तो होप यू लाइक माई टुडेज़ व्लॉग, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।